जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जो आपको आज का टॉपिक ये दिख रहा है, इसका नाम है संविधान का स्रोत। आज हम इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आज तक स्टेट सर्विस में यूपीएससी में पूछे गए हैं, उन सबको डील करेंगे, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो आयोग है वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। जो उद्देशिका है उसका विचार भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का जो विचार है वह लिया गया है यूएसए के संविधान से। और इसकी जो भाषा ली गई है, इसकी भाषा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सबसे सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो हमारे राजनीतिक व्यवस्था में हम सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा मानते हैं अपने संविधान को। संविधान को हम सबसे ऊपर रख के देखते हैं और संविधान से ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। जो जुडिशियल रिव्यू है वो किस देश के संविधान से भारतीय संविधान ने अपनाया है, भारत ने अपनाया है जुडिशियल रिव्यू? तो वो जुडिशियल रिव्यू जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक, जो जुडिशियल रिव्यू है इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय का रिव्यू कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवस्था कहाँ से ली गई है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, जो यूपीएससी 1998 में पूछा गया वही क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने ही 2012 में पूछ लिया। यह लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। ये जो व्यवस्था है न्यायिक पुनर्विलोकन की, ये भारत और यूएसए में हमें दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से क्या पाया जाता है? दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में स्थित है? तो वह है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यह दोनों में ही पाया जाता है, समान लक्षण है भारत और यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जो संघात्मक व्यवस्था है भारत में वह किस देश से ली गई है? तो संघात्मक व्यवस्था भारत में कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? देखो, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 2006 में पूछा गया, ये पूछा गया 2017 में। 10 से 15 साल बाद क्वेश्चन रिपीट होते आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको इस पे फोकस रखना है और आपको एक अच्छा नोट्स तैयार कर लेना है, जिससे आपको रिवीजन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो कह रहा है भारतीय संघवाद किस देश से संबंधित है? तो वह है कनाडा से। किससे? कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ की जो संकल्पना है उसको जो प्राप्त किया गया है वह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। किससे? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। ठीक, और यह आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 की क्लॉज 1 से संबंधित रहा है। ठीक है, और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से का मतलब है कनाडा। इसका मतलब है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। कनाडा को ही ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के नाम से जाना जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची के बारे में बात कर रहा है। समवर्ती सूची का मतलब है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से
ग्रहण की गई है, किससे? ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची भारत के कौन सा अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 7वीं अनुसूची में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? कितनी बार क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों का आपको नोट्स बना के रखना है अपने पास। ये 2003 में झारखंड ने पूछा, फिर यूपी पीसीएस ने लगातार पूछा 11, 12 और 14 में। तो समवर्ती सूची लिया गया है कहाँ से? अभी मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ये कहाँ से किया गया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया था। आंसर वही, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग, मिजाज को थोड़ा अलग किया गया, आंसर सेम है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हैं, तो वह कहाँ से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित थी? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संकल्पना पे आधारित है। जो नीति निर्देशक तत्व है उसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? तो आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं, और ये भाग 4 में है। इसमें भाग 4 में, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दिया, इजिली पूछा गया था 1998 में, और यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा किया, लेकिन आंसर तो सेम रहेगा, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। अनुभव, प्रतिभा और सेवा के निर्माण में जो निर्माता थे भारतीय संविधान के, वह किससे ज्यादा प्रभावित थे? तो वह प्रभावित थे आयरलैंड के संविधान से, तो लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। और जो भारतीय लोग थे वो किससे ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे? तो आयरिश गणतंत्र से। किससे? आयरिश गणतंत्र से ज्यादा प्रभावित थे। और आयरिश गणतंत्र का मतलब ही क्या है? आयरलैंड। ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी की संकल्पना भारतीय संविधान में ली गई। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2, ये भारत के संविधान के लक्षण हैं और किस देश से लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई सारे आंसर छुपे होंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी ए का हो गया दूसरा। शासन की संघीय प्रणाली, यह लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन से। कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से। कहाँ से? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, यानी बी का हो गया पहला। आपात का उपबंध, आपातकालीन उपबंध कहाँ से है? तो ये जर्मनी से लिया गया। कहाँ से? जर्मनी से, यानी सी का 4th। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। तो डी का हो गया 3, यानी 2 1 4 3। कहीं दिख रहा है आपको? 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा है यूपी पीसीएस ने, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन उपबंध जर्मनी। तो इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो जो ऑस्ट्रेलिया है वहां से केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों को नहीं लिया गया है। ठीक है, यह लिया गया है कनाडा से। कहां से?
कनाडा से लिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 है और सूची 2 है, फिर से संवैधानिक प्रावधान है और इसके स्रोत है। ठीक है, ये आपको मौलिक अधिकार का अभी बताया था मैंने, ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह लिया गया है आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश की देन है और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी 4 3 4 3 और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश यानी 4-3-1, केंद्र राज्य संबंध कनाडा यानी 4-3-2-1। कहीं दिया है 4-3-2-1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सूची दिया हुआ है 1, सूची 2, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। विधि का शासन कहाँ कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो विधि का शासन इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड का, तो ए का दूसरा होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन दोनों में अंतर आपको समझना है। विधि का शासन इंग्लैंड से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ग्रहण किया गया है। कहाँ से? जापान से, यानी बी का हो जाएगा तीसरा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह लिया गया है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से, यानी सी का होगा चौथा। और विस्तृत अभिनिष्ट सूची, यह कहाँ की देन है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की देन है। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की, यानी डी का पहला, यानी 2-3-4-1 कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर सूची 1 है और सूची 2 है। भारतीय संविधान के मद जिस देश से अपनाया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आपको बहुत बार बता दिया गया, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी ए का तीसरा हो जाएगा। मूल अधिकार कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा से। ठीक है, तो आपका जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ये ए का 3 मूल अधिकार यानी 5-3-5, फिर सी का संघ राज्य समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, यानी 1-3-5-1 और 2-3-5-1-2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 51 ए। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया? तो वह लिया गया था रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार है वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सम्मिलित किया गया था। मौलिक अधिकारों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, और आपको बता दें कि मूल कर्तव्य जो है वो संविधान में अंगीकृत है, मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान में इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1 दिया है, कथन आर, भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ऐसा रीजन नहीं है, दोनों सही है, लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है इसलिए ये लंबा हुआ है। यानी दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या ये ठीक से नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार आपको जब मिलान करवाया था तो बहुत बार बताया गया, यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार, सेम क्वेश्चन रिपीट है तो अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, यह आपका होमवर्क रहेगा जिसको आपको मुझे कमेंट में इसका उत्तर देंगे।
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको करा दिया, तो आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले किस देश ने किया था? लिखित संविधान का जो प्रारंभ है, सबसे पहले किस देश ने किया? तो वह किया था अमेरिका ने। कब किसने किया था? अमेरिका ने। ठीक है? कोई आपको इसमें कहीं तक भी कोई दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया, आप मुझे बताएंगे। और मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, जिसका नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। हम भागों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो धन्यवाद, सुखी रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।